बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से जुड़ी हुई सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल सूरत कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था सजा का। मानहानि केस में 2 साल की सजा और सजा के खिलाफ चैलेंज किया गया था। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई थी, राहुल गांधी को सांसदी भी चली गई उनकी, और उसके बाद जब चैलेंज किया गया तो अब उनकी अर्जी ही खारिज कर दी गई है सूरत कोर्ट की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा झटका राहुल गांधी को। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, क्या कुछ कहा है सूरत कोर्ट ने? निधि, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। सबसे अहम बात यह है कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग राहुल गांधी की ओर से की गई थी और आज उसी एप्लीकेशन पर वहां पर सुनवाई थी। और अगर दोष सिद्धि पर रोक लग जाती तो गांधी की सदस्यता फिर से एक बार बहाल हो जाती, लेकिन लोअर कोर्ट ने ये साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो दोष सिद्धि पर रोक लगाएगी। और ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी के पास विकल्प बचता है कि वो हाईकोर्ट का रुख करें और इसके बाद वहां पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करें। रहा सवाल उनकी जमानत का और केस स्टेटस का, तो उस पर आगे सुनवाई होगी। जमानत उन्हें तब तक मिली हुई है जब तक ये अपील पेंडिंग है लोअर कोर्ट में, और इसमें अब आगे की कार्रवाई जो है वो मई में सुनवाई होनी है। जबकि दोष सिद्धि वाले मामले पर आज सुनवाई होनी थी, जिस पर जो एप्लीकेशन राहुल गांधी की थी उस पर अदालत ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएगी और कोई आदेश नहीं जारी करेगी। अब इस मामले में राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। जी नहीं, बिल्कुल, यानी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की जो अर्जी राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी उसे सूरत की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है सूरत कोर्ट ने। यह निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। अब अपनी सदस्यता बचाने के ऑप्शंस क्या हैं पीयूष पांडे राहुल गांधी के पास, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। सजा के खिलाफ अब राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे, ये हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की अर्जी भी खारिज कर दी है, ये जानकारी मिल रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, राहुल गांधी के लिए ये बड़ा झटका है, सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिली है, अर्जी खारिज हो गई। के वकील हैं, उनका कहना था कि हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी सूरत कोर्ट से, हाँ। और इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे। और सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही पिटीशन के साथ राहुल गांधी का कन्विक्शन है पर स्टे के लिए, जिसके तहत उनकी संसद की व्यवस्था गई है, उसको लेकर के हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और इस बीच में अगर कहीं चुनाव आयोग वायनाड के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है तो उस वक्त आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता अख्तियार करने की तैयारी है राहुल गांधी के वकीलों। लेकिन अब एक सवाल है कि ये जो मौजूदा आदेश है, इससे अभी इस वक्त राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी परेशानी या दिक्कत की बात क्या है? ये देखिए, जो चीजें अभी चल रही है, यानी कि राहुल गांधी अभी फिलहाल संसद की तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से जा चुकी है और जो मकान खाली करना था उनको 22 अप्रैल तक उन्होंने खाली कर दिया है। सामान उनका तक जनपद पहुंच चुका है। ये दोनों चीजें उनके साथ हो गई हैं और उनको कन्विक्शन पर स्टे चाहिए। और जो सजा मुकर्रर की गई उसका क्या होगा? देखिए, उसकी सुनवाई अलग चलेगी। ये आज जो फैसला आया है, ये फैसला आया है कि राहुल गांधी ने अपनी की जो उनको दोषी करार दिया गया है उस पर स्टे दे दिया जाए, सजा पर स्टे दे दिया जाए। बाकी जो सुनवाई है वो आने वाले 3 तारीख को 3 मई को उसकी सुनवाई होगी। वो केस अलग चलता रहेगा और राहुल गांधी को इस मामले में बेल भी नहीं रहेगी, तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंबरशिप जो राहुल गांधी की है वो बरकरार नहीं रहेगी, बहाल नहीं होगी और घर खाली करना होगा। अच्छा कुमार विक्रांत, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे राहुल गांधी, और जैसा आपने बताया कि यहां से ज्यादा वो उम्मीद नहीं लगा रहे थे, तो कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है उनके वकीलों से कि अब इसके बाद, अब क्योंकि खारिज हो गई याचिका, इसके बाद कब तक रुख किया जा सकता है हाईकोर्ट का? देखिए, अभी फैसला आया है और जो वकील हैं, कुछ वकील जो सूरत कोर्ट पहुंचे हुए हैं, उनसे जो दिल्ली के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और वहाँ सीमा जी, ये आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद की बात नहीं। कुमार विक्रांत, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि इसमें जो एक सेट टाइम लिमिट है, अभी आपने जिक्र किया वायनाड के उपचुनाव का भी जिक्र किया, अब ऐसे में कितना वक्त उनके पास है, ये एक सवाल है।
जी, ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। कांग्रेस के जो वकीलों का कहना है कि हम प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन इस बीच में अगर चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देता है तो फिर आनंद फानंद में वो हाईकोर्ट में ये बात कहेंगे कि मुझे संसद सदस्य से दूर रहना पड़ेगा, मैं चुनाव लड़ने से दूर रह जाऊंगा। बड़ी बात कुमार विक्रांत कह रहे हैं, लेकिन सांसदी अभी वापस नहीं आएगी। जो कुमार विक्रांत कह रहे हैं उसके मुताबिक जो अगली तारीख है जिस पर जमानत अर्जी पर भी फैसला आएगा वो 3 मई की दी गई है। लेकिन आज जो अर्जी खारिज की गई है राहुल गांधी की वो ये कि उनके कन्विक्शन पर, दरअसल निचली अदालत ने उनको कन्विक्ट किया 2 साल के लिए, उनके कन्विक्शन पर स्टे लगाने की, उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी राहुल गांधी की तरफ से। इस पर झटका दिया है कोर्ट की तरफ से। सेशन कोर्ट ने उनकी अर्जी ही खारिज कर दी है, इस अर्जी को खारिज कर दिया है और अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन कुमार, इस पूरे सिलसिले में कई और भी याचिकाएं हैं जिसमें अंतरिम जमानत, फिलहाल राहुल गांधी अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन अब जमानत अर्जी को लेकर भी जो सुनवाई होगी वो 3 मई को होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, जमानत राहुल गांधी को बाकायदा इस केस में मिल चुकी है, उसके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी को जेल जाने जैसी कोई बात नहीं है, वो जमानत उनको एक बार मिल गई और वो जमानत इस पूरे मामले का फैसला आने तक वो जमानत पर रहेंगे, तो इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत राहुल गांधी की सिर्फ सदस्यता को लेकर है, जो कन्विक्शन उनको हुआ है 2 साल का, जिस पर उन्होंने स्टे मांगा था और वो उनको नहीं मिला। बाकी जब तक ये सुनवाई होगी और इस केस पर फैसला नहीं आएगा इस कोर्ट का, तब तक राहुल गांधी जमानत पर रहेंगे। और 3 मई को कुमार विक्रांत, 3 मई को अब किस चीज की सुनवाई होगी ये भी दर्शकों को बताइए। 3 मई को पूरा ये केस है, जो पूरा मामला है राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर, जिस पर 2 साल की सजा हुई, इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चलेगी और ये एक प्रक्रिया है जो कि लंबी चलने वाली है और तब तक राहुल गांधी जमानत पर रहेंगे। उनको दोबारा जमानत देने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर अपील नहीं है। राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है और लगातार जमानत अगला फैसला आने तक रहेगी इस पूरे केस को। ये जो आज फैसला अदालत का आया है, ये आया है कि राहुल गांधी ने कन्विक्शन पर स्टे मांगा था 2 साल के, उस पर स्टे नहीं मिला है, उस पर सुप्रीम जो वहां की अदालत है उसने इससे नहीं दिया है, उसको डिसमिस कर दिया राहुल गांधी की अपील को। बिल्कुल सही बात है कुमार, ये लेकिन बड़ी खबर है, बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि सूरत की कोर्ट से राहत मिल जाएगी राहुल गांधी को और उसके बाद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सूरत कोर्ट ने राहत नहीं दी है। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, इसलिए उनकी सदस्यता जा चुकी है और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनको घर मिला हुआ था वो भी अब उनके पास नहीं रहा, क्योंकि वो 10 जनपद में शिफ्ट हो गए हैं, उनका घर भी अब उनके पास नहीं है। अब रास्ता क्या है, ये बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। सूरत से हमारे संवाददाता नरेंद्र राठौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सूरत में क्या हलचल है? सूरत कोर्ट कैंपस के बाहर क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं क्या? ये बड़ा झटका है, राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है सूरत कोर्ट ने। जी, ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को यहाँ मतलब सूरत कोर्ट से राहत मिल सकती है, परंतु उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है और निचली कोर्ट का मतलब जो लोअर कोर्ट है उन्होंने जिस प्रकार से फैसला सुनाया था उसको ही जारी रखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि मतलब उनकी जो अर्जी थी वो अब है वो खारिज कर दी गई है और सूरत सेशंस कोर्ट के 9वें एडिशनल जज रोबिन पॉल मोगरा ने सुनाया है फैसला और सूरत की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के जो विधायक पूर्णेश मोदी है उन्होंने समाज को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसमें निचली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको ही बरकरार रखा है। राहुल गांधी के जो वकील थे वो भी लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे और तब भी ये बात की जा रही थी। राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने जब कोर्ट में कहा था कि ये जिस प्रकार से उनके सामने ये मानहानि का केस दाखिल किया गया है वो सही में नरेंद्र, अब ऑप्शन क्या है? राहुल गांधी के वकील क्या कह रहे हैं? जो है हाई कोर्ट मूव करने की बात सामने आ रही है, कितनी देर में हाई कोर्ट मूव करेंगे, कब मूव करेंगे? मैं आपके पास आता हूं। तारिक अनवर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि राहत मिल सकती है, लेकिन राहत मिली नहीं है, सदस्यता बहाल नहीं होगी, ये क्लियर हो गया है राहुल गांधी की फिलहाल।
क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और हमारे पास ऑप्शन है, राहुल जी के पास ऑप्शन है। ठीक है, सेशंस कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है, लेकिन हमें विश्वास है कि आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है, वहां जाने के बाद यकीनन राहत उनको मिलेगी, ऐसा हमारा लेकिन विश्वास। तारिक अनवर साहब, अब हाई कोर्ट जाने में कितना वक्त लगेगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब मुमकिन है वायनाड में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐलान भी कर दिया जाए। अब देखा जाएगा, वो जो भी सिचुएशन होगा, लेकिन हम तो जाहिर है कि जो न्यायालय की जो प्रोसेस है उससे तो गुजरना पड़ेगा ना, और हम उस प्रोसेस से जाएंगे, गुजरेंगे। अब उसमें जो भी समय लगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में जो फैसला सेशन कोर्ट का या आया है उसको किसी तरह से उसको रद्द किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय से हमें वाकिफ कराने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और कानून के मुताबिक अब हाई कोर्ट में सेशंस कोर्ट के फैसले को दी जाएगी चुनौती। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर सामने आई है, क्योंकि आज उम्मीद की जा रही थी कि सूरत सेशंस कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अर्जी खारिज कर दी है सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की। और इस बीच पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे और वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि अर्जी खारिज करते हुए राहुल गांधी को झटका देते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जी पीयूष। जी देखिए, कोर्ट ने अभी इस मामले पर जो पूरा आदेश है वो अभी आना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि दोष सिद्धि पर जो रोक लगाने की मांग की गई थी, यानी कि संसद सदस्यता को बहाल करने के लिए अगर उन्हें दोष सिद्धि पर रोक लगाने की जो मांग थी, अगर उन्हें संसद सदस्यता बहाल करानी है तो दोष सिद्धि पर रोक हर हाल में लगानी न्यायिक आदेश इस पर चाहिए होगा, जिसको लेकर के लोअर कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोष सिद्धि पर वो रोक नहीं लगाएगी और अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की ओर से 2 एप्लीकेशन अलग अलग फाइल की गई थी सेशन कोर्ट में। एक में उन्होंने अपनी जमानत की मांग और बाकी पूरे केस की डिटेल्स को चुनौती दी थी, जबकि दूसरी जो एप्लीकेशंस थी वो उसमें कन्विक्शन को चुनौती दी गई थी, यानी कि दोष सिद्धि को चुनौती दी गई थी। और उसी दोष सिद्धि की चुनौती की जो एप्लीकेशन थी उस पर आज लोअर कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। उस आदेश की पूरी प्रति आने दीजिए, उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर क्यों दोष सिद्धि पर रोक लगाने से सेशन कोर्ट ने इनकार कर दिया। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में सजा सुनाई थी, जिसको यहाँ पर चुनौती दी गई थी और उस चुनौती देने के दौरान 2 एप्लीकेशन फाइल की गई थी और ये दूसरी एप्लीकेशन थी जिस पर आज वहाँ पर हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में साफ तौर पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर जो दोष सिद्धि के मामले होते हैं, यानी कन्विक्शन पर स्टे के मामले होते हैं, उनमें ऊपरी अदालत ही रोक लगाती है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। चूंकि उसमें बाकायदे रीजन्ड ऑर्डर देना पड़ता है, उसमें स्पष्ट करना पड़ता है कि आखिर सजा पर यानी दोष सिद्धि पर रोक क्यों लगाई जा रही है। तो यही वजह है कि अभी लोअर कोर्ट ने इस मामले को दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाते हुए अब इस मामले पर विकल्प जो है राहुल गांधी के पास वो हाईकोर्ट जाने का है और हाईकोर्ट में ये देखना होगा कि हाईकोर्ट का रुख क्या है। बिल्कुल पीयूष पांडे, तो ये वो तमाम विकल्प है और किस तरह से जो 2 याचिकाएं लगाई गई हैं, दोष सिद्धि पर रोक लगाने की जो मांग है वो की गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया है सेशंस कोर्ट की तरफ से। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। विक्रांत, ये बताइए कि अब क्या समझ में आ रहा है, आपकी जो बातचीत हो पाई है कि राहुल गांधी उनके वकीलों की तरफ से अगला कदम कब तक होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहां पर जो आधार रखे गए उन्हें खारिज कर दिया गया सूरत सेशंस कोर्ट की तरफ से। ये देखिए, राहुल गांधी के जो वकील हैं RS चीमा और जो वहाँ पर हैं, और इसके अलावा दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी को सलाह देते रहे, इनके बीच में चर्चा होगी कब आगे बढ़ना। लेकिन ये तय है कि हाईकोर्ट जाना है और इनसे हमारी जो लगातार बात होती रही, इनका कहना ये मानते रहे कि हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद सूरत कोर्ट से नहीं है, हमको हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। हाईकोर्ट जाएंगे ये इसी बात को लेकर, जो दोष सिद्धि है उस पर जो स्टे चाहिए, इनको कन्विक्शन पर स्टे चाहिए, जिससे कि मेंबरशिप राहुल गांधी की दोबारा बहाल हो सके। और इस बीच में
में जो कांग्रेस के सूत्र हैं उनका कहना है कि अगर कहीं चुनाव आयोग वायनाड को लेकर के कोई सूचना जारी करता है चुनाव कराने को लेकर, तो उस पर ये तुरंत तत्काल ठीक है कुमार, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, मेरा सवाल इसी को लेकर था कि अगर इस बीच, फर्ज करिए अगर इस बीच वायनाड को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना आ जाती है, तो ये कितनी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी राहुल के लिए, वे आउट क्या होगा, पॉसिबिलिटी कितनी होगी? जी देखिए, यही राहुल गांधी के वकीलों को एक प्ली मिलती है। रैदर साहब, झटका तो ये है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा झटका है, जस्टिस के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक वर्ड पर डिफर्मेशन के मैटर को पूरे वर्ल्ड में पहली बार कन्विक्शन हुआ है 2 साल का। कोई और केस दिखाए हमें, गवर्नमेंट दिखाए, मीडिया दिखाए। डेफिनेटली गवर्नमेंट का प्रेशर है, ऐसी र्यूमर हम सुनते हैं, हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि जुडिशियरी स्टिल इंडिया की इंडिपेंडेंट, और हमें होप है कि जुडिशियरी इस केस को ध्यान में लेगी और डेफिनेटली स्टे ग्रांट करेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट। ओके, तो आगे क्या कुछ हो सकता है अभी इसी केस? कल सुबह ये जजमेंट, हम फाइनल जजमेंट आज लेके हम कल सुबह हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस नेता नेमत देसाई को आप सुन रहे थे। एक बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए कि उन्हें जो स्टे चाहिए था उनकी मांग ही खारिज कर दी गई सेशंस कोर्ट की तरफ से, और अब इसको लेकर राहुल गांधी ऊपरी अदालत में हाई कोर्ट का रुख करेंगे।